चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। कोरोना काल के चलते आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे शहर वासियों पर निगम ने टैक्स का भार बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएगी। निगम आयुक्त का कहना है कि लंबे समय से टैक्स नहीं बढ़ने से निगम को कम राजस्व मिल रहा था, जिससे सुविधाओं को पूरा नहीं किया जा पा रहा था। एक लंबे समय से नगर निगम के करों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है, जिससे नगर निगम को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है। पुराने काल से जो कर लगाए जा रहे थे, नगर निगम इसी आधार पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा रहा था, लेकिन नगर निगम ने अब अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाओं के कार्य में इजाफा कर दिया है, जिसमें जलकर, मकान का टैक्स, सफाई जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं को शामिल किया गया है। निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने बताया कि एक लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। नगर निगम को आर्थिक रूप से कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। पुराने समय से जो कर निर्धारित थे, इसी आधार पर कर लिया जा रहा था, जिससे राजस्व की हानि हो रही थी। नगर निगम की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, शहर का विकास हो सके, इसी उद्देश्य से नगर निगम द्वारा कर बढ़ाया गया है। देखिए, राजस्व वृद्धि पिछले कई सालों से नगर निगम बुरहानपुर के द्वारा उस दिशा में प्रयास नहीं हुए थे, जो भी परिस्थितियाँ रही हो। लेकिन इस समय हमने, चूँकि शासन से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति कम होती जा रही है लगातार, और शासन का यह भी दबाव कहें या सुझाव कहें निकायों पे बढ़ता जा रहा है कि वे स्वयं अपने अर्निंग के सोर्सेस को डेवलप करें, अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधाओं को विस्तार दें। सर, कितने सालों बाद ये मुझे लगता है कि 15 से 20 साल लगभग इसमें हुए होंगे, लेकिन विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन का अभाव में विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। पिछले 1 साल से कोरोना काल झेल रही शहर की जनता को इस बढ़े हुए कर का क्या असर होगा, फिलहाल तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस कोरोना काल के चलते लोगों के धंधे और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पढ़ा पाए हैं और फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में निगम द्वारा बढ़ाए गए कर कितने उचित है, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों पर इसका क्या असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1387 पर पहुंच गया है, जिनमें सिर्फ 150 एक्टिव मरीज हैं। जिले में रोजाना 2.5 का आंकड़ा पार करने के बाद इस बार आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक नए सिर्फ 8 लोग सामने आए हैं। वहीं जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 150 तक ही पहुंचा है। जिले में अब तक 1387 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1207 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आने का सिलसिला जारी है, जिसे समय रहते सावधानी बरत कर रोका जा सकता है। शहर के कोविड टेस्ट सेंटर पर जांच कराने गए कुछ युवकों ने सेंटर के लोगों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की बात भी कही। नागजिरी क्षेत्र के कुछ युवक कोविड-19 की जांच कराने सेंटर पर पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ द्वारा कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवकों ने मौजूद डॉक्टरों से बात करनी चाहिए, तो डॉक्टरों ने उन्हें धमकी दी कि यदि आप ज्यादा बात करोगे तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव कर देंगे। आमिर खान ने कहा कि इस जांच सेंटर पर सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीमीटर पर सबके अंगूठे बिना सैनिटाइज कर रखे जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। जब हमने इस व्यवस्था के बारे में मौजूद डॉक्टर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उल्टा हम पर दबाव बनाया और चुप रहने को कहा, और ऐसा न करने पर हमें धमकी दी कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव कर देंगे, फिर आप परेशान होते रहेंगे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा स्टाफ अपनी मनमानी कितनी कर रहा है। आम जनमानस के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। युवकों ने इसका विरोध भी किया। तो ये तरीका नहीं है सर आपका भगाने का। नहीं, आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या हो गया? लैंग्वेज गलत इस्तेमाल कर रहे हो आप। हम सही कर रहे हैं इस्तेमाल। पहली बार ये देखो, ये दिख रहा है आपको ऊपर कर रहे हो। नहीं, आपका काम क्या? आप क्या बोल रहे हो? कराने तो भाग निकलिए, गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है। हमारा काम नहीं है ये बोलने का। जो हमारे समय देखते क्या, ये अनोखा यही आ जाते हैं ना, अनोखा यही आया। नहीं, आप लैंग्वेज जरा हिसाब से वापरिए, गलत मत काम करिए। तुम ना खोल के रखोगे, हम गलत नहीं है, तुम गलत नहीं हो, हम गलत है।
हम हमारी गलती मान रहे हैं, बाकी चिल्ला के बात मत करो। आज 3 चाचा लोग यहाँ खड़े थे, काका लोग उनके तो मास्क खुले खड़े थे। जब नहीं आपने उनसे बदतमीजी बात करे, आप वो लोगों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप हमसे कर रहे हैं। आपके इलेक्शन में आ रहे हो, आप उसी से बात अच्छे ताल्लुक से कर रहे हो, उसको बार बार खड़े करो। जांच करो। ये अंगूठे में जो लगा रहे हो भाई की अंगूठे के अंदर सबको लगा रहे हो। मैं मोहम्मद शकील नागजरी वार्ड से। आज हम सब दोस्त लोग यहाँ कोविड का चेकअप कराने के लिए आए हैं। अच्छा। तो हमको यहाँ पर बहुत ही लापरवाही दिखी है। अच्छा। एक हार्ड डिस्क जो लगाते हैं, मतलब वो भी एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल हो रही है, कोई सैनिटाइजर नहीं। हाँ। और एक अंदर इंसान अगर कभी कोई घुस रहा है तो उसके ऊपर पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। हाँ। वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। अच्छा। और यहाँ के जो कर्मचारी हमारे जो चिल्ला चोट के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं और हमको यहाँ बोल रहे हैं आपको चेकअप करवाना तो करवाओ, नहीं तो यहाँ से आप बाहर जाओ। अच्छा। तो ये मेरे प्रशासन से विनती है, कलेक्टर महोदय जी से भी, कि आप जरा इनको थोड़ी हिदायत दीजिए कि कोई अगर यहाँ आ रहा है तो थोड़ी बहुत उनसे मोहब्बत। जो ज्यादा बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव लेके आ जाएगी, ज्यादा बात मत करें। मेरे को बोले, किसको बोले? मेरे को बोले कि तो रिपोर्ट पॉजिटिव लेकर आऊंगा। और उनके 4 पहचान वाले आए तो वो बिना मास्क के खड़े, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा। मेरा जरा सा नाक पे से माथ ऐसा हट गया तो मेरे को बोल रहे चल बाहर निकल, बोले तो रिपोर्ट पॉजिटिव लेकर आऊंगा। बोले तो बताता, बोले अभी कौन बोले? ये डॉक्टर साहब बोले जहाँ अंदर बैठे हुए। जिले में गेहूं और चने की खरीदी समितियों द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। एमा गिद्ध सोसाइटी ने शासन की मंशा अनुसार शासकीय मूल्य पर गेहूं और चने की खरीदी 27 मार्च से शुरू कर दी है, जिसमें अब तक गेहूं में लगभग 2 किसानों का 200 क्विंटल गेहूं 1975 के हिसाब से खरीदा गया। वहीं चना 3 किसानों का 130 कुंटल 5100 रुपए के हिसाब से खरीदा गया। खरीदी केंद्र के नरेंद्र निकम ने कहा कि शासन की मंशा अनुसार चना और गेहूं खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों में काफी उत्साह है। ग्रामीण अंचल से किसानों का आना शुरू हो गया है। पहले 23 मार्च से खरीदी की जाना थी, लेकिन नहीं हो पाई, जिसके कारण किसान नाराज भी हुए और निराश भी। जिसके बाद 27 मार्च से केंद्रों पर गेहूं और चने की खरीदी शुरू हो गई है। मैं खरीदी के अंदर हूँ। गेहूँ चने की खरीदी चल रही है एमआर की समिति से। क्या भाव दिया जा रहा है? चने का 5100 रुपये का भाव है, गेहूँ का 1975। अभी तक के कितनी खरीदी बिक्री हुई? अभी तक के 5 किसानों से माल मिल चुका है। 140 कुंटल के लगभग चना और 200 कुंटल के लगभग गेहूँ।